नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। क्या है? भारत। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जीरिया, मलावी और मरिटानिया। अल्जीरिया, मलावी और मरिटानिया। निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। क्या है? वाराणसी। वैश्विक बहुआयामिक गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वैश्विक बहुआयामिक गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है। यह सही है। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। तो बी आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। पहला और दोनों जो है कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? दाना का जो है नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतर के द्वारा किया गया था नामकरण। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। इसका आयोजन जो है संयुक्त अमीरात में किया गया था। सही है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। यह भी सही है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया था? जैव विविधता सम्मेलन COP16 का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोलंबिया में। कहाँ? कोलंबिया में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 334 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? 334 रनों का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टीके जायबैक TCB को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड से। किससे है? टाइफाइड से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तसांग यांग ग्यात्सो पीक रखा गया? तसांग यांग ग्यात्सो पीक रखा गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की एक चोटी का नाम रखा गया है छठे दलाई लामा के नाम पर? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स टी हब्स की स्थापना की घोषणा की। इससे संबंधित संस्थानों की कूट का मिलान करें। थीमेटिक हब संस्थान एक तरफ है और एक तरफ संस्थान है। कौन सा कूट सही है हमें ये बताना है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास सही है। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बम्बई, ये भी सही है। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस IIT दिल्ली, ये भी सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4, ये चारों हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहां भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिकंदराबाद। क्या है? सिकंदराबाद। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया वो है सिकंदराबाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क
ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किनको प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर डन को। अलेक्जेंडर डन को मिला है। रॉस हसनास निम्नलिखित में किस समुदायों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यहूदी। रॉस हसनास जो है किस समुदायों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वो है यहूदी। निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पील बॉक्स नजर आए? रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पील बॉक्स नजर आए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताइए। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है। तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी सही है। टोटल कितना हो गए? 11 हो गए। कितना? 11 शास्त्रीय भाषा हो गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो सही है। कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन गलत है ये बताना है। कितने कथन गलत है ये बताना है। तो 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। ये सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये भी सही है। वर्ष 2024 की थीम एजिंग विथ डिग्निटी है। ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान किया गया। ये गलत है। 1998 में मान्यता नहीं प्राप्त दिया गया है। कब दिया गया है? तो 14 अक्टूबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित यह दिवस वृद्धावस्था पर बिना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना 1982 और वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर आधारित है। यानी आंसर जो हो जाएगा केवल एक कथन गलत है, वो भी चौथा गलत है। अगला है प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण प्रोजेक्ट उद्धव है। लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? लिटिल प्रेस्पा झील। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया और ग्रीस। ये तीनों, उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया और ग्रीस। आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश। बी हो जाएगा केवल 1 और 2। विद्युत व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता नेपाल, बांग्लादेश और एक कौन देश रहेगा? भारत रहेगा। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर होगा 24 के बी होगा। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLLM को लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या है? भारत। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के सदस्य निम्नलिखित में कौन से देश है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भारत भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है और मॉरिशस भी है। सेशल्स नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3 और 4। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM जुगा का आरंभ कहाँ से किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजारीबाग से। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM जुगा का आरंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग से। नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट को मिलान करें और कौन सा कूट सही है हमें ये बताना है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जैम्पर को मिला है। ये बिल्कुल सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है। ये भी सही है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है जेफरी E. हिंटन, जॉन J. हॉपफील्ड, ये दोनों को मिला है। ये भी सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है।
तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया। बिल्कुल सही। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है, ये भी सही है। तो ना तो एक और ना तो दो जो है वो गलत है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान भारत शिखर सम्मेलन का, और इसका आंसर हो जाएगा बी, लाओस में। कहाँ किया गया? लाओस में किया गया। टेलीमानस क्या है? टेलीमानस क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य सहायता व नेटवर्किंग है, सही है। टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, ये भी सही है। मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य है। कितने कथन इसमें से सत्य है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अपनाने में तेजी लाना है, ये बिल्कुल सही है। देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना है, ये भी सही है। स्वच्छ और अधिक साधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन जो है वो सही है। भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्लाउडिया शिनबॉग निम्नलिखित में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। अगला है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में किस देश को प्रभावित किया था? हरिकेन मिल्टन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा को। क्या है? फ्लोरिडा को। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है हमें। ये देखते हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, बिल्कुल सही। वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, ये भी सही। यानी असत्य जो है ना तो एक है और ना तो दो है, दोनों सही है। निम्नलिखित में कहां देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया है, जेन नेक्स्ट लैब का? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित कथन गलत कथन का चयन करें। 38वें राष्ट्रीय खेल, तो आइए देखते हैं। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा, बिल्कुल सही। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा, ये भी सही। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया, ये भी सही। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये हमें बताइए। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, बिल्कुल सही। दूसरे बाघ अभ्यारण्य के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी 41 के जो है वो डी हो जाएगा, दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों को चुनाव किया है। कौन सा देश शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो शामिल है? तब बोलीविया शामिल है, कोलंबिया शामिल है, साइप्रस शामिल है और थाईलैंड, ये चारों देश शामिल है। आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ। जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य बना। अब बिहार जो है वो क्या बना? पहला बना था। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताइए। तो विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है, बिल्कुल सही।
यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है, ये भी सही। तो ना तो 1 और ना तो 2 जो है वो असत्य है, दोनों कथन सही है। वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरॉन निम्नलिखित में किसका उपग्रह है? कैरॉन कैरॉन कैरॉन। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूटो का। क्या है? प्लूटो का उपग्रह है। ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप। और इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दोनों, डी हो जाएगा। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में किस शहर का दौरा किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डीग, राजस्थान। डीग राजस्थान में। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा बी, कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो यह मिशन 3 चरणों वाला है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को 5 गुनी करना है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है सही है, केवल ए सही है, पहला सही है। यह था एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।